बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी, निहायत इबादत गुजार थी। उस बेचारी का जवानी में खाविन चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे तो दूसरा खाविन मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब ये बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा उस अजीम माँ ने ये सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। उठती हुई जवानी भी थी, और आप जानते हैं कि अक्सर ये जवानी दीवानी हो जाती है। चुनाचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया। शराब और शबाब के कामों में मसरूफ। माँ बहुत समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता। माँ उसे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर जाती है। हजरत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही ना था। हजरत के दिल में ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है इसके दिल पर। बहरहाल माँ तो आखिर माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो ना माना और बुराई की तरफ रागिब रहा। दोस्तों, कई साल बुरे कामों पर लगकर उस नौजवान ने अपनी दौलत के साथ सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में ला इलाज बीमारियां पैदा हो चुकी थी। मामला यहाँ तक आ पहुंचा कि उसमें उठने बैठने की सकत भी ना रही और वो नौजवान बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ही ली है, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। मौत को सामने देखकर उस नौजवान का दिल मोम पड़ गया और इस बार माँ के समझाने पर वो नौजवान माँ से कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूं? मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं जिनकी माफ़ी नहीं है। माँ ने कहा, बेटा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लेते हैं कि आखिर किस तरह से माफ़ी मांगी जाए। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी से पढ़वाएं। ये सुनकर माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ। मेरा बच्चा आखिरी हालत में है और वो तौबा करना चाहता है, आप मेरे घर तशरीफ ले चले। दोस्तों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा, ये नौजवान फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त जाय करेगा। सालों गुजर गए, उस नौजवान पर अब तक तो कोई बात असर न कर सकी, अब क्या करेगी? ये सोचते हुए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी शागिर्दा से कहने लगे, मैं अपना वक्त क्यों जाय करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी से पढ़वाएं। हजरत ने कहा, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी नमाज पढ़ी नहीं। वो शागिर्दा थी, चुप कर गई बेचारी, रोती रोती घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ? उसने कहा, एक तरफ तेरी ये हालत है जिसे देखकर मैं अजियत में हूँ, और एक तरफ हजरत ने भी इनकार कर दिया है, क्योंकि बारहा समझाने पर भी मेरे बच्चे तूने उनकी बातों पर कभी अमल नहीं किया, अब भी हमारी बात नहीं सुन रहे। ये बात बच्चे ने सुनी तो उस नौजवान के दिल पर गहरी चोट लगी। नौजवान दर्दमंदाना लहजे में अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? कहने लगा, है तो अजीब वसीयत, मगर अम्मी जान मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना और मेरी लाश को कुत्ते की तरह सेहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका यही अंजाम होता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, वो क्यों बेटा? कहने लगा, माँ मुझे इसी सेहन में दफन कर देना, ऐसा न हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुंचे। दोस्तों, जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिज़ी की और अपनी नाफरमानियों पर नादिम होते हुए ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज हो गई। अभी रूह निकली ही थी, माँ उसकी आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कौन? जवाब आया, हसन बसरी हूँ। कहा, हजरत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया तो मुझे ख्वाब में बताया गया कि तू कैसा अल्लाह का वली है। तूने एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह तो कितना करीम है कि मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी जिंदगी के गुनाहों को तू माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम होता है कि अल्लाह का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके दिलो दिमाग दुनिया की हमा हमी, चमक दमक और रंग रलियों से मुतासर ना होते हों। नफसानी ख्वाहिशात, दुनिया की मुख्तलिफ लज्जतें
और फिर शैतानी ख्यालात इंसान को घेरे रखते हैं, जिनके सबब वली सिफ्त इंसान भी गफलत का शिकार होकर गुनाह कर बैठता है। लेकिन जब वो नदामत, शर्मिंदगी और अल्लाह के नज़दीक जवाबदही का एहसास पैदा करता है तो अपने आप को मुजरिम और खताकार समझकर माफ़ी और बख्शिश मांगता है और आइंदा के लिए तौबा करता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो अल्लाह की नज़र में इतना महबूब और प्यारा इंसान हो जाता है जैसे कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। कुरान मजीद में तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाले बंदों के लिए सिर्फ माफ़ी और बख्शिश ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खास इनायत व मोहब्बत और उसके प्यार की बशारत सुनाई गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है तौबा करने वालों से और मोहब्बत रखता है पाक साफ रहने वालों से। एक मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जैसा कि वो सवार जिसकी सवारी खाने और पानी के साथ किसी चटियल मैदान में खो जाए और वो मायूस होकर एक दरख्त के नीचे सो जाए, जब आंख खुले तो देखे कि वो सवारी खड़ी है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम रब के हजूर तौबा तलब करते रहें और आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करें। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पर मुकम्मल यकीन और ईमान है कि एक वक्त मौत का आना है और मौत के बाद की जिंदगी कैसी है वो हमें इस्लामी तालीमात से पता चलती है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी कि मौत का मरहला कैसा है, मरने के बाद क्या होगा, नेक आमाल किए होंगे तो क्या मिलेगा और अगर बद आमालियों में जिंदगी गुजारी तो क्या मिलेगा, हम इस दुनिया की रंगीनियों में खोए रहते हैं। रुपया, पैसा, धन, दौलत, जिंदगी को सहल और आसान बनाने के लिए आसाइशात खरीदने में लगे रहते हैं। कुछ अपनी खातिर और कुछ अपनी औलाद की खातिर गलत कामों में मुलव्विस होते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, या तो इस दुनिया में ही या फिर मरने के बाद। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही तरीके से दीन पर अमल करने वाले सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि कुरान पाक की तालीमात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनके बताए हुए तौर तरीकों के मुताबिक सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की जिंदगी को पढ़कर उन्हीं के मुताबिक जिंदगी को गुजारा जाए तो न सिर्फ हमारी ये दुनियावी जिंदगी संवर जाएगी बल्कि हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। कोई नहीं जानता कि जिंदगी का कौन सा लम्हा आखिरी है, अगली सांस हमें आनी भी है या नहीं। इसलिए अपने हर लम्हे को आखिरी लम्हा समझकर जिएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी और हमें आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाए। हमें वैसा बना दे जिसे वो पसंद करता है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।